हेलो मित्रों, वेलकम टू आरवीएस स्टडी पाठशाला। और आज रेशियो और प्रपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात की वीडियो नंबर 2 यानी क्लास 2 पढ़ेंगे आप। और इसमें सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा कि मध्यानुपाती, जिसे द्वितीयानुपाती भी बोलते हैं, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती किस प्रकार निकाले जाएंगे। मध्यानुपाती अथवा द्वितीयानुपाती या तृतीयानुपाती या चतुर्थानुपाती, या का मतलब अलग है, तृतीयानुपाती अलग है, चतुर्थानुपाती अलग है, किस प्रकार निकालते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है कि 0.32 तथा 0.02 का मध्यानुपाती अथवा द्वितीयानुपाती। मध्यानुपाती को ही द्वितीयानुपाती बोला जाता है। द्वितीयानुपाती द्वितीयानुपाती और मध्यानुपाती सेम होता है। द्वितीयानुपाती या मध्यानुपाती सेम होता है। तो 0.32 तथा 0.02 का मध्यानुपाती निकालना है तो सबसे पहले एक तो ट्रिक भी होती है, ट्रिक बाद में बताएंगे, पहले जो है बेसिकली बताएंगे। तो बेसिकली इसे कैसे करेंगे, 2 डिजिट हैं हमारे पास, तो 0.32 अनुपात। अब मध्यानुपाती निकालना है तो वो बीच में आएगा x, समानुपात और x ही मानेंगे, समानुपात ये बीच में हो गया, और x अनुपात 0.02। क्या करते हैं, समानुपात वाले केस में इन दोनों का मल्टीप्लाई आपस में कर देंगे और फर्स्ट का 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट, अगर इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, x गुणा x स्क्वायर, यानी x गुणा x स्क्वायर बराबर 0.32 गुणा 0.02। यहाँ दशमलव है, ये यहाँ भी दशमलव है। जब हम दशमलव हटाएंगे 2 अंकों बाद है, इसको अगर यहाँ हटाएंगे तो 2 डिजिट 0 लेकर यहाँ नीचे आएंगे, और इसको हटाएंगे तो 2 डिजिट यहाँ पर लेके आएंगे 100, 1 और 2 अंक, ठीक है। अब x स्क्वायर है लेकिन हमें मध्यानुपाती निकालना है तो वो x निकालना है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 32 गुणा 2 क्या हो जाएगी, रूट में x स्क्वायर है तब रूट में ले लेंगे वैल्यू सब। तो 32 दूनी 64, 64 का मतलब हम 8 गुणा 8 भी लिख सकते हैं, और यहाँ 100 गुणा 100। अब इनमें से पेयर बन गया, एक 8 का जोड़ा बना है, एक 100 का पेयर बना है, तो 8 एक बाहर ले लेंगे और एक 100 बाहर ले लेंगे। तो यहाँ पर 8/100 आंसर आया है मध्यानुपाती के रूप में, और 8/100 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 और 2, 2 जीरो हैं तो 8 लिखा, और 2 जीरो हैं तो 2 अंक बाद दशमलव लगेगा, 1 और 1 जीरो, और ये दशमलव लग गया। कितना आंसर आ जाएगा, 0.08 आंसर आ जाएगा इसका। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तृतीयानुपाती के लिए। अब दूसरा क्वेश्चन है कि 0.36 तथा 0.48 का तृतीयानुपाती क्या होगा। तो अभी हमने पढ़ा द्वितीयानुपाती या मध्यानुपाती, अब पढ़ेंगे तृतीयानुपाती। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम ये करेंगे कि इसको डिजिट में ही लिखने हैं, 3 डिजिट का, यानी तृतीयानुपाती है तो इसमें हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है ये देखना है, इसकी कोई ट्रिक नहीं होती है। तो 0.36 हमने लिखा, 0.36, और फिर हम लिखेंगे, अब फिर हम अनुपात लगाएंगे और फिर हम लिखेंगे 0.48, फिर हम समानुपात का निशान लगाएंगे और 0.48 को ही रिपीट करना है, 0.48 को रिपीट करना है तृतीयानुपाती के केस में। और फिर अनुपात तृतीयानुपाती को अब लिखेंगे, तृतीयानुपाती लिख लिया x, अब ये निकल के आ जाएगा तृतीयानुपाती। तो क्या करेंगे, बीच का 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी सेकंड का 3rd से मल्टीप्लाई, और फर्स्ट का 4 से मल्टीप्लाई, यानी फर्स्ट का 4 से मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा, 0.36 गुणा x बराबर 0.48 गुणा 0.48, दशमलव है ये, तो यहाँ 2 अंक बाद दशमलव है, यहाँ भी 2 अंक बाद दशमलव है, तो ये तो हट गए, यहाँ पे ये हटा, और इसको जब हमने हटाया तो नीचे क्या आया, 100 आ गया, 1 2 2 डिजिट का
2 जीरो आ गया। अब यहाँ इसको हम कट कर लेते हैं, ये यहाँ दशमलव हट गया, यहाँ भी दशमलव हट गया, तो 12 का टेबल पढ़ दो, 12 तिया 36 और 12 चौका 48। अब 3 से ये भी कट जाएगा, 3 से इसको काटेंगे तो 3 से ये एक बार और 3 से ये भी कट जाएगा, 3 एकम 3 और 1 बचा, तो यहाँ पर 1 बचा और 18 हो जाएगा, तिछंक 18। यानी x यहाँ क्या बचा, सिर्फ x, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 16 चौका 64/100 और 64/100 को क्या लिख सकते हैं, डेसिमल में। आप पेट के लिए भी सीख सकते हैं कि डेसिमल में पेट में अगर आ जाए 64/100 तो पेट के रूप में क्या लिखेंगे, 2 जीरो हटाएंगे, 2 जीरो हटा के दशमलव यहाँ आ जाएगा 1 और 2 अंक बाद, यानी 0.64 आ जाएगा। यानी 2 जीरो हैं तो 1 2 जीरो हो गए, दशमलव लग जाएगा 2 अंक बाद, तो ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे चतुर्थानुपाती का। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, पहले हमने मध्यानुपाती या द्वितीयानुपाती पढ़ा, फिर तृतीयानुपाती पढ़ा, अब चतुर्थानुपाती का क्वेश्चन करेंगे। ये तो बहुत सिंपल होता है। तो 0.2 अनुपात 0.12 समानुपात, यानी 2 समानुपात का चिन्ह लगाएंगे, ऐसे लगेगा, और फिर 0.3 और चतुर्थानुपाती का x। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सिंपली होगा, वैसे ही सेकंड का थर्ड से मल्टीप्लाई होता है और फर्स्ट का फोर्थ से मल्टीप्लाई होता है। क्या हो जाएगा, 0.2 गुणा x बराबर, समानुपात का बराबर लगाया, 0.12 और गुणा 0.3। अब देख लो, यहां पर एक अंक बाद दशमलव है 0.2, तो ये हट गया, यहां भी एक अंक बाद है तो ये हट गया, बराबर में हट जाएगा। इसको जब हम हटाएंगे, इसको भी हटा दो, इसको जब हटाएंगे तो नीचे कितने अंक बाद है, 1 2, तो 2 जीरो ले आएंगे। अब यहां से इसको कट कर देंगे, 2 से ये 2 एकन 2 कट गया 2, और 2 से ये 6 बार कट गया, ठीक है। अब x बराबर क्या आ जाएगा, 6 तिया 18 और 18/100। अब सिंपल कैसे करते हैं, जो नए स्टूडेंट है वो फिर समझ लें, 2 जीरो हैं तो 1 और 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा यहाँ पर, तो यानी 1 के पहले दशमलव लगेगा, यानी 0.18, या दशमलव के पहले जीरो भी लगा सकते हैं, 0.18 आंसर हो जाएगा इसका। यानी आपने चतुर्थानुपाती भी पढ़ लिया। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। चौथा क्वेश्चन है कि 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z बराबर 2:3:5 दिया है, तो x अनुपात y अनुपात z क्या होगा। यहाँ हमें 1/x दिया है और x निकालना है, तो इसका मतलब क्या है कि ये x का रिवर्स क्या है, 1/x। तो अगर हमने 1/x को x लिख लिया मान लो, और 1/y को y लिख लिया, 1/z को क्या लिख लिया, z लिख लिया, तो हमने क्या कर दिया, ये रिवर्स कर दिया। 1/x का रिवर्स क्या हो गया, उल्टा x, 1/y का उल्टा क्या हो गया, y, 1/z का उल्टा क्या हो गया, z हो गया। तो फिर इधर भी तो रिवर्स करना पड़ेगा, तो 2 का रिवर्स क्या होगा, 1/2, और 3 का रिवर्स 1/3, और 5 का रिवर्स 1/5। अब ये रेशियो x y के z के फॉर्म में आएगा, लेकिन आएगा कैसे अब, तो 5 3 और 2 का लेंगे एलसीएम, तो 5 तिया 15 दूनी 30 एलसीएम हो जाएगा। इसका मतलब आप क्या कर दें, 30 का मल्टीप्लाई कर दें तीनों वैल्यू में, 30 का मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों में। अब भाग कर दें जो हर है उससे, तो 2 से भाग करेंगे 30 में, 2 से भाग 30 में किया हमने तो कितना आ गया 15, और 3 से 30 में दिया तो 10, और 5 से 30 में दिया तो 6, यानी कितना आ गया 15:10:6। क्या अब ये वैल्यू कटेगी किसी वैल्यू से, नहीं कटेगी, तो ये रेशियो कितना हो जाएगा एक्स वाई जेड का, 15:10:6 हो जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है कि a का 30% बराबर b का 0.25 बराबर c का 1/5, तो a अनुपात b अनुपात c कितना होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इस क्वेश्चन को आप देखेंगे किस प्रकार ये सॉल्व होगा, तो आप इसको सॉल्व करेंगे।
ए का 30% है तो ए का मतलब गुणा 30% का मतलब 30 और परसेंट हटाएंगे नीचे 100 ले आएंगे। बी का यानी गुणा 0.25 और बराबर सी का 1/5। तो यहाँ से भी दशमलव हटा लेते हैं, दशमलव हटाया 2 अंक बाद है तो 2 0 नीचे ले आएंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कैंसिल और ये 25 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, 25 एकन 25 और 25 चौका 100। अब ये 3 रह गया, इस 3 को भी हमें हटाना है, यानी क्या हो जाएगा a गुणा 3/10 बराबर ये 25 चौका 100 कट गया यानी 1 रह गया, 25 एकन 25 यानी b गुणा 1/4 बराबर c गुणा 1/5। रेशियो हमारे पास रखा है बिल्कुल, लेकिन ये 3 जो है काम खराब कर रहा है। तो इस 3 को कैसे हटा सकते हैं कि यहाँ पर हम 3 का गुणा कर दें तो ये 3 हट जाएगा, और जब यहाँ 3 का गुणा किया है तो ये तो मैथ का रूल होता है कि भाई यहाँ भी करना पड़ेगा और यहाँ भी करना पड़ेगा। तो ये तो 3 से 3 हट गया, अब यहाँ से नहीं हटेगा कोई भी, 3 से 1 थोड़ी नहीं हट जाएगा ना, 3 से 1 यहाँ हट जाएगा। तो a बट्टे कितना रह गया, a/10 रह गया, यहाँ b बट्टे कितना हो जाएगा 4 तिया 12 और यहाँ c बट्टे 15। तो अब ये रेशियो हो गया, a का रेशियो 10 और b का 12 और c का 15। तो आप इस रेशियो को यहाँ लिख सकते हैं कि भैया a b और c का रेशियो कितना है 10:12:15। तो ये क्वेश्चन भी हो गया बड़ा इजीली। अगला क्वेश्चन देखेंगे, छठवां क्वेश्चन है मित्रों 4 की घात 3.5 या 3.5 और अनुपात 2 की घात 5। तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है यहाँ पर रेशियो के रूप में। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसको 4 की घात 3.5 है तो 4 को भी तो हम तोड़ सकते हैं 2 की फॉर्म में। तो 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की घात 2, 2 की घात 2 लिखा हमने, और 3.5 ऊपर से पावर और है यानी 3.5 को भी ऐसे लिख दो, हम लिखना चाहें तो हम गुणा भी लगा सकते हैं, ऐसे लिख लो 3.5 समानुपात 2 की घात 5। अब 3.5 का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा होता है तो 2 की घात कितना हो जाएगा 3.5 दूनी 7 और समानुपात 2 की घात 5। और इसी फॉर्म को हम क्या लिख सकते हैं 2 की घात 7 है तो 2 की घात 7 लिख दिया। अनुपात का मतलब होता है बट्टे, तो 2 की घात बट्टा होता है 2 की घात 5। अब बेस समान है, बेस समान है तो भाग में घात घट जाएंगी, तो 2 की घात 7 माइनस 5, नीचे क्या रह जाएगा जब ये ऊपर चला गया 2 की घात 5 तो नीचे 1 रह जाएगा, यानी 2 की घात 7 से 5 गया तो 2, 2 की घात 2 और बट्टे 1 यानी 2 की घात 2 कितना हो गया 4, 4/1 यानी कहने का मतलब 4/1 को क्या लिख सकते हैं हम 4/1 है, ये निकल के आया है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 4:1 भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 7वां क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट कि 7:13 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी क्या संख्या जोड़ी जाए कि नई संख्याएं 2:3 के अनुपात में हो जाएं। 7:13 के प्रत्येक पद में कुछ जोड़ना है, मतलब ये कह रहा है कि 7:13 यानी 7/13 में हम क्या क्या जोड़ दें, यानी कौन सी ऐसी संख्या जोड़ दें कि ये 2 और 3 के अनुपात में आ जाए। तो ये क्वेश्चन बड़ा इजीली हो जाएगा। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 7 + x बट्टे 13 + x बराबर 2/3, ये भी तरीका है इसको करने का, सॉल्व कर लें। नहीं तो इसका सिंपल तरीका ये है डियर स्टूडेंट कि 7:13 है यानी 7/13, 7/13 लिख सकते हैं आप इसको, और 2:3 को क्या लिख सकते हैं 2/3, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7 का 3 से 2 का 13 से, तो ये क्या हो जाएगा 13 का 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 26, और 7 का 3 से किया तो ये हो गया 21। अब 26 और 21 का अंतर कितना हो गया ये हम देखते हैं। तो 26-21 का अंतर कितना हो गया 5, तो वह संख्या 5 है जो इनमें जोड़ी जाए जिससे कि ये अनुपात 2:3 के अनुपात में हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा 5, 5 संख्या जोड़ी जाए। अगर करके देखें, देखो
ऐसे लाइक ए ऑप्शन जैसे कर लेते हैं और 5 को चेक करके देखते हैं। जैसे 7 में 5 जोड़ा हमने और 13 में भी कितना जोड़ा, अनुपात है तो बट्टे लगा सकते हैं। 13 में भी 5 जोड़ा, 7 5 12 हो गया, नीचे 18 हो गया, यानी 12/18 है। अब क्या ये 2:3 के बराबर है? बिल्कुल बराबर है। देखो 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, 6 तिया 18 यानी 2/3 यानी 2:3 हो गया कि नहीं हो गया? 2:3 हो गया ये। तो ये क्वेश्चन आप इस ट्रिक से कर सकते हैं या फिर इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट। अब इसका सेकंड टाइप डिमांड आ रही है कि इसका सेकंड टाइप भी सर बता दीजिए। सेकंड टाइप क्या है? वही है एक्स वाला, 7 + x बट्टे 13 + x बराबर 2/3। मल्टीप्लाई करेंगे 3 का इससे 7 से, 7 21। इस तरीके के क्वेश्चन बीटीसी में भी मैथ में आ जाते हैं। 3 का x में करेंगे तो 3x हो जाएगा, 2 का इससे करेंगे 13 दूनी 26 हो जाएगा, 2 का x से करेंगे तो 2x हो जाएगा। अब 3x और 2x को इधर लाएंगे तो माइनस का 2x बराबर में 26 और 21 उधर जाएगा तो माइनस का 21। 3x से 2x गया तो x बचा और एक 26 से 21 गया तो 5 बचा, तो x बराबर कितना आ गया? 5। तो हमने वही कहा था कि कितना जोड़ा जाए, मान लें x संख्या जोड़ा जाए तो जिससे अनुपात 2:3 हो जाए, तो x का वैल्यू क्या आ गया? 5। तो वो रेशियो कितनी संख्या होगी वो जोड़ने वाली? 5। तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट। 8वां क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है तथा इनका योगफल 420 है योग। तो बड़ी संख्या क्या होगी? तो हम दोनों ही संख्या निकालेंगे। दो संख्या मान लेते हैं a और b हैं जिनका रेशियो 3:4 है और योगफल दिया है हमें। दोनों का जो योगफल है 3:4 का जो योगफल है वो हमें दिया है कितना? 420। तो 3 और 4 का योगफल दिया है तो 3 और 4 कितना हो जाएगा? 7। दोनों का योग कितना हो गया? 7। लेकिन वैल्यू में कितना है वो? गिवेन कितना है? 420। तो हम क्या करेंगे? बड़ी संख्या पूछी है तो वैसे तो बड़ी संख्या 4 है, लेकिन आप 1 की वैल्यू निकालना भी सीख लें। 1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 420/7 और 1 की वैल्यू निकाल रहे हैं तो 1 का गुणा करेंगे, 7 से इसको काट देंगे। 7 से 7 छिक्के 42, कितने बार? 60 बार। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 60 आ गई। जब 1 की वैल्यू 60 आ गई तो सारी वैल्यू निकाल लेंगे। 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60 का गुणा इससे कर देंगे 180 और 60 का इससे गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 60 × 4, 4 छिक्के 24 यानी 240। अब बड़ी संख्या पूछ रहा है तो बड़ी संख्या कितनी होगी? 240 बड़ी संख्या होगी और छोटी कौन सी होगी? 180 होगी। अगर इस प्रकार भी नहीं करते हैं आप क्वेश्चन को, ये वैसे तो ये अच्छा तरीका है। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे नहीं करेंगे तो दोनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 3 और 4 का योग 7 और वैल्यू में योगफल कितना है? अगर अंतर देता तो अंतर के बराबर रख लेते। 4 और 3 का अंतर 1, 1 की वैल्यू 420 यानी यहाँ अंतर दे देता। यहाँ योग दे रहा है 420 यानी 4 और 3 7, 7 की वैल्यू कितनी है? 420। बड़ी संख्या पूछ रहा है तो बड़ी संख्या कितनी है यहाँ रेशियो में? 4। तो 4 का आप निकाल देंगे 420/7 × 4, जो वैल्यू निकालनी है उसका गुणा। 7 से इसको काट देंगे आप, 7 छिक्के 42, 60 बार। 60 × 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 चौका 24, 240 बड़ी संख्या हो गई। इसी में आप देखेंगे कि अगर क्वेश्चन चेंज कर देता और ये कहता, मान लेते हैं कि यहाँ पर संख्या चेंज कर दे, क्वेश्चन चेंज कर देते हैं हम बिल्कुल यहीं पर, क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, सवाल यही है और यहाँ पर संख्याएं चेंज करते हैं और दूसरी टाइप बना देते हैं यहीं पर। सवाल नंबर 9 हो जाएगा ये कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और इनका अंतर दे देते हैं। इनका अंतर कितना है? मान लेते हैं इनका अंतर 120 है। तो बड़ी संख्या क्या है? तो जब अंतर दिया है तो संख्या कितनी दी है? ए और बी का रेशियो कितना है? 3:4 और अंतर कितना हो जाएगा? 3 और 4 का माइनस का 1 यानी 1 अंतर हो जाएगा। तो 1 अंतर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अंतर 120 यानी 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 120 हो गई। मान लेते हैं यहाँ पर 3:4 नहीं है, यहाँ चेंज कर देते हैं। यहाँ चेंज कर दिया और हमने कितना कर दिया कि यहाँ पर 5:2 कर दिया। कितना है अनुपात?
5:2 है, 5:2 है। तो 5:2 है, तो अब अंतर कितना है इन दोनों संख्याओं का? बड़ी 5 है, छोटी 2 है, तो इनका अंतर कितना हो गया? 3। 3 अंतर है और 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अब 120 के बराबर हो जाएगी। 3 की वैल्यू जब 120 है तो बड़ी संख्या कितनी होगी? 5। 5 की वैल्यू निकाल देंगे तो 120/3 और गुणा में 5। तो 3 से इसको कट करेंगे कितने बार? 3 चौका 40 बार, 40 पंजे 200 हो जाएगा। तो बड़ी संख्या कितनी हो गई? 200 है। छोटी पूछता तो आप 2 की वैल्यू निकाल लेते। तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, दो संख्याएं 5:9 के अनुपात में हैं। हमें ज्ञात है 5:9 के अनुपात में प्रत्येक संख्या में 16 जोड़ने पर नई संख्याओं का जो अनुपात है वो 3:5 है या हो जाता है। तो दी गई संख्याएं वास्तव में हैं क्या? तो इस सवाल को आप किस तरीके से कर लेंगे? मान लो दो संख्याएं हमें दी हैं ए और बी, 5:9 के अनुपात में हैं। तो इनको हम क्या करेंगे? इनको हम जो है अगर सिंपल वे में करना चाहते हैं तो सिंपल वे हम पहले सिखाएंगे, ट्रिक बेस नहीं सिखाएंगे। सिंपल बेस जो बेस है, बेस क्या है इसका? 5:9 के अनुपात में है। तो मान लो वो संख्याएं कितनी होगी? ये 5 है तो ये कितनी होगी? 5x होगी। और ये 9 है तो कितनी होगी? 9x होगी। ठीक है, अब संख्या हमें पता लग गई 5x और 9x के अनुपात में हैं। ठीक है, संख्या मान लो ये 5x है, ये 9x है। तो 5x और अनुपात बट्टे 9x। अब प्रत्येक संख्या में कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 16 जोड़ने पर, अब जब प्रत्येक संख्या में 16 जोड़ेंगे, इसमें 16 जोड़ दिया, इसमें भी 16 जोड़ दिया, तो जो अनुपात है वो कितना हो जाता है? 3:5 हो जाता है। 3:5 का मतलब 3/5। अब गुणा कर लेंगे तो 5 से इसका गुणा करेंगे तो 5 25x और 16 पंजे 80 बराबर 9 तिया 27x और 16 तिया 48। ठीक है, 25x और 27x इधर आएगा तो माइनस का 27x और 48 और ये 80 इधर जाएगा तो माइनस का 80 हो जाएगा। अब 25x से 27x जाएगा तो माइनस का 2x बचेगा, सीधी बात है। 25 से 27x माइनस का 27 घटाएंगे तो माइनस का 2x आ जाएगा। अब बराबर में 48 से 80 घटाना है तो कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा आई थिंक। घटा भी सकते हैं आप, यहाँ से 10 से 8 गया 2 और 7 से 4 गया तो 3, ये यानी 32 हो जाएगा। यानी आपने घटा दिया तो 32 और 8 कितना हो गया? 40 और 40 80, बस 32 हो जाएगा। किसका होगा? लेकिन माइनस का होगा। अब माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस। अब 2 से 32 को काटना है तो 2 से 32 को ऐसे ही काट दो, 2 से ये कट जाएगा 32 कितने बार? 16 बार। तो x का जो आंसर है x कितना आ जाएगा? 16 आ गया। x 16 आया है, अभी कोई संख्या निकल के नहीं आई है, जो यहाँ पर मासा है वो निकल के आ गया। x की वैल्यू 16 है तो ये जो संख्या 5x है ये कितनी हो जाएगी? 5 गुणा 16 के हिसाब से 16 पंजे 80 और 9 गुणा 16 x का वैल्यू रख रहे हैं यहाँ पर। तो 16 निम्मा कितना होता है? 16 निम्मा 144 होगा। 9 छिक्के 54, हाँ 16 निम्मा 144। दूसरी संख्या 144 हो जाएगी और पहली 80 हो जाएगी। तो हम संख्याएं बता सकते हैं a और b कितनी हो जाएंगी? एक 80 होगी तो दूसरी कितनी होगी? 144 होगी। तो इसका सेकंड अगर आप देखना चाहते हैं तो सेकंड भी हो जाएगा कि इसका सेकंड मेथड सर क्या हो सकता है। तो सेकंड मेथड भी देखेंगे। सेकंड मेथड देख लेते हैं, जो आप लोग सोच रहे होंगे तो सेकंड मेथड भी कर देते हैं। सेकंड मेथड क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? सेकंड मेथड हो जाएगा कि 5:9 है, लेकिन ये ट्रिकी है। ट्रिकी जो चीज़ होती है वो कंपटीशन में ही चलेंगी, ऑब्जेक्टिव परीक्षा में, थ्योरेटिकल नहीं चलेगी। थ्योरेटिकल तो वही है 5:9 और दूसरा रेशियो कितना है? 3:5 है और प्रत्येक में 16 जोड़ रहे हैं। तो भैया 16 जोड़ रहे हैं तो यहाँ से 9 से 5 4 बढ़ रहा है और 5 से 3 2 बढ़ रहा है, तो बढ़ना चाहिए ज़्यादा। यानी अंतर कितने का आ रहा है यहाँ पर? यहाँ पर अगर आप अंतर देखेंगे 5 से
और 9 से 5 का अंतर कितना हो गया 4, और 5 से 3 का अंतर कितना हो गया 2। अब इसको रेशियो को करेंगे बैलेंस, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले में करेंगे 2 पंजे 10, और 2 का 9 में करेंगे तो 18 हो जाएगा, और 4 का नीचे करेंगे 4 तिया 12 हो जाएगा, 4 का 5 से करेंगे तो 20 हो जाएगा। अब ये रेशियो बन गया, यानी ये पहले वाला रेशियो बन गया, ये प्रेजेंट का जो रेशियो है, जो पहले मूल रेशियो है, ये मूल रेशियो को ही याद रखना है। 10:18 के अनुपात में होंगी संख्याएं। तो ये कितना बढ़ गया 10 से 12, 18 से 20, कितना 2 ये बढ़ा 2 ये बढ़ा, तो 2 बढ़ गया, दोनों जगह 2 बढ़ा है, लेकिन वैल्यू में कितना बढ़ गया 16। तो 2 की वैल्यू कितनी हो गई 16, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। सीधी सी बात है, 1 की वैल्यू कितनी होगी 8 होगी। 2 की वैल्यू अगर 16 है तो 1 की वैल्यू 8, क्योंकि यहाँ 8 से मल्टीप्लाई है। अब वो कह रहा है कि संख्याएं कितनी हैं, संख्या कौन क्या क्या होंगी, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का रेशियो क्या है 10:18 के रूप में है, और 1 का वैल्यू आ गया है 8, तो ये कितना हो जाएगा 8 आया है तो 10 8 80 हो जाएगा ये, और ये 18 8 8 का 144 आ जाएगा। तो सेकंड मेथड भी हो गया। तो इसी प्रकार आप अगला क्वेश्चन देखेंगे, 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन है, 2 छात्रों की आयु का अनुपात 3:2 है तथा एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, तो छोटे पुत्र की आयु, यानी छोटे पुत्र की आयु कितनी है। एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, इसका मतलब उनके बीच का अंतर जो है 5 साल है, यानी ए और बी 2 लड़के हैं, 2 छात्र हैं, और उनका रेशियो 3:2 है। एक दूसरे से बड़ा है, यानी ये 3 है तो ये 2 है, तो बड़ा कौन सा हुआ, ये कितना बड़ा हुआ 1 बड़ा है, 1 बड़ा है, लेकिन यहाँ कितना बड़ा है ओरिजिनल में 5 वर्ष, तो 1 की वैल्यू 5 वर्ष। तो छोटा पूछा गया है कि छोटे पुत्र की आयु कितनी है, 1 की वैल्यू 5 वर्ष है, तो छोटा कितना है 2, तो यहाँ पर छोटे पुत्र की पूछी गई है, तो छोटा वाला कितना है 2, तो 2 की वैल्यू निकाल देंगे आप लोग, 5/1 गुणा 2 का गुणा करेंगे 1 का भाग करेंगे, यानी 10 वर्ष। छोटा पुत्र कितने साल का है 10 वर्ष का है। तो दोस्तों, यदि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, और कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में लिखें, और हमारे चैनल RBS स्टडी पाठशाला को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।